रोग ठीक नहीं कर सकता। इतने और आप ऑल इन वन इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, इतने मास्टर बन जाएंगे कि हर किसी के रोग आप ठीक कर सकेंगे। लेकिन कब सुनेंगे, समझेंगे और खुद पे प्रयोग करेंगे तब। केवल सुनेंगे, समझेंगे और प्रयोग नहीं करेंगे तो भी फायदा नहीं होगा। प्रयोग अवश्य करना है। जो करेंगे वो पाएंगे। हाँ, जो बोएंगे वो काटेंगे। तो अब क्या करना है ये समझना पड़ेगा। और समझने के लिए सुनना है या तो पढ़ना भी है। हमारी बुक से ये भी बता दूं साथ साथ कि बहुत सारी बुक्स यहाँ पीछे टेबल पे लगाई गई है, काउंटर पे। जिसको जो भी ठीक लगे ले सकते हैं। यहाँ शायद गुजराती और इंग्लिश में है। हिंदी में चाहते हैं हिंदी में भी मिलेगी, तो उनके लिए वहाँ आप ऑर्डर दे देंगे, वो मंगवा देंगे, या तो आप खुद डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। वहाँ से फ़ोन नंबर ले लेना। तो सबसे पहले रोगों को हटाना है, तो रोगों के बारे में कुछ जानकारी होना ज़रूरी है। रोग क्या है, क्यों रोग हुए, इतनी कोशिश करते रहे हम, फिर भी रोग क्यों गए नहीं। और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ एक इंजीनियर बता रहा है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चिकित्सक नहीं। और फिर भी इससे कैसे रोग खुद हम हटा सकते हैं, बिना कोई खर्च, बिना कोई समय, बिना कोई शक्ति। सारे रोग कैसे हट सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले रोग क्या है ये समझना होगा। तो जो हमारे अनुभव के आधार से मैं आपको बताऊं, 31 साल का हमारा अनुभव है, मेरा खुद का, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का। 31 साल से हमें कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक भी दवाई नहीं, एक भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। ऐसा है डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर भी नहीं, आपने देख लिया, डीन भी। हाँ, और दुनिया के, केवल इंडिया के नहीं, सारी दुनिया के, चाहे यूएसए के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे कोई भी। क्योंकि डॉक्टरों को जो पढ़ाया गया है सरासर झूठ पढ़ाया गया है, जबकि यहाँ जो वेद पुराण में पढ़ाया गया है ये सही विज्ञान है। तो एक गलत पढ़ाई के कारण डॉक्टर, वैद्य, हर कोई अपने रोग भी ठीक नहीं कर पाते और किसी के भी ठीक नहीं होते। जबकि ये सही शिक्षा जो गॉड गिवन है, जो वेद पुराण में है, जो दिव्य वाणी है, तो इससे हर कोई रोग ठीक हो सकते हैं। और यदि पहले से ही समझ लेते हैं तो रोगों का नामो निशान नहीं रहेगा, रोग होगा ही नहीं। ये तो आज हमारी गलती के कारण रोग हो गए हैं। तो कौन सी गलती हमने की ये हम पहले समझेंगे। जितना हो सके पीछे आवाज़ में हर कोई समझते हैं, लेकिन साइलेंटली करें। ओके, तो रोग क्या है। देखो, समय का अभाव है, लिमिटेशन है, इसलिए हम डिटेल में आपको नहीं बता सकते। डिटेल में जिसको जानकारी लेना है तो जहाँ 3 दिन का सेमिनार चलता है, 5 दिन के सेमिनार चलते हैं, 10-10 दिन के सेमिनार चलते हैं, वहाँ यदि आप आएंगे तो आपको एकदम डिटेल में जानकारी मिलेगी। और इतनी ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, मैं तो ये बताता हूँ, केवल इतना सुन लेंगे और हमारी किताबें पढ़ लेंगे काफ़ी है। ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जिसको जानना है तो वो ऐसी लंबे सेमिनार में आ सकते हैं।
तो अब हमारे अनुभव के आधार से रोगों का कारण कोई मच्छर काटना या वातपित्त कफ या तो वायरस, आवाज़ आ रही है, मैंने अभी अभी आपको बताया, आवाज़ नहीं करो, काम करो लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आगे पीछे करना है कुछ, ये बंद करना है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, नहीं चलेगा। तो रोगों का जो कारण है, जो हम मानते हैं कि वायरस से हुआ, वायरल इन्फेक्शन से हुआ, बैक्टीरिया से हुआ, और बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करते हैं, वायरस की वैक्सीन ढूंढते हैं, सारी गलत बातें हैं। इससे ना कोई रोग गए हैं ना जाएंगे, लेकिन रोग बढ़ेंगे, साइड इफ़ेक्ट इतनी आएगी जो हम देख रहे हैं। आज जो कोरोना की वैक्सीन ली गई, हाँ, दो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बाद में बूस्टर डोज, सुपर बूस्टर डोज, हाँ, ऐसे डॉक्टर्स की भी मौत हो गई, हम सब जानते हैं। तो ये सारी गलत रास्ते की अज्ञानता है और कुछ नहीं है, जिसको हम सही मान रहे हैं। तो सही में हाँ, हम ऐसा भी मानते हैं कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कुछ भी ऐसे बुखार आ गए तो हम मच्छर को मारते हैं कि मच्छर काटने से हुआ। ये सारी गलतफहमी है, इसमें से बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, मच्छर तो हर किसी को काटते हैं। हाँ, शायद ये भेड़ बकरियों को, गाय भैंस हाथी सभी को काटते होंगे, तो उनको क्यों? हाँ, ये जो वायरस है, वायरस तो सभी को इफेक्ट करता है। बैक्टीरिया ये हवा में है, ब्रह्मांड में है, तो केवल इंसान को ही क्यों कोरोना हुआ? हाँ, बाकी जलचर, स्थलचर, नभचर 84 लाख योनियाँ हैं, किसी को कोरोना क्यों नहीं हुआ? हाँ, ऐसा मारी गई है। क्यों मारी गई है कि हम सब पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़ाई हमने पढ़ी है, हमारे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया गया है, सरासर झूठ पढ़ाया गया है, सरासर झूठ। और इसी हिसाब से सारी दुनिया आज रोगिष्ट है और दुखी है। इसमें से बाहर आना है तो ये जो मैन मेड साइंस हमने बनाया, इसको बाय बाय करना होगा, और जो गॉड गिवन साइंस है उसको अपनाना होगा, जो हमने अपनाया और हमारी लाइफ बदल गई। हम भी मरने वाले थे। मैं ये भी बता दूं कि मुझे बहुत सारे रोग थे बचपन में, इतने रोग थे कि पैर के तलवे से लेकर यहाँ तक एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं था जो रोगिष्ट ना हो। मैं इतना परेशान था, सारी पति था, सारी थेरेपीज अपना ली, लेकिन कहीं से कोई भी फायदा नहीं हुआ, रोग बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आ गया कि मैंने सुसाइड करने का तय कर लिया, लेकिन प्रभु ने कुछ ऐसी कृपा की, मुझे सही रास्ता बता दिया, मेरे सारे रोग चले गए। तो यही जो मेरी जानकारी मुझे मिली, सही ज्ञान मिला, इसका प्रयोग मैंने मेरी पत्नी पे किया, तो उनके भी माइग्रेन, एसिडिटी, ओबेसिटी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो भी कुछ था ये चला गया उनका भी। और परिवार में किसी को कैंसर था, किसी को डायबिटीज़, किसी को बीपी, किसी को चर्म रोग, सोराइसिस, ये सब कुछ, जिसको जो भी था, हाथों के रोग, जो भी कोई भी रोग का नाम ले लो, ये हमारे परिवार में भी लोगों के थे। बच्चे नहीं होते थे, संतान नहीं होते थे, ये सभी में अच्छा परिणाम मिला। और उसी तरह हमारा हौसला बढ़ा, तो हमने किताबें लिखी, वेबसाइट बनाई, यूट्यूब चैनल बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, और ये सारी दुनिया में, ये सोशल मीडिया के द्वारा हमने सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। आज सारी दुनिया में ज़्यादा कई करोड़ लोग
इसको फॉलो करके रोगों से मुक्त हुए हैं, दवाइयों से मुक्त हुए, डॉक्टर से मुक्त हो गए हैं और लाइफ में भी, जीवन में भी बदलाव आ गया है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो ऐसा हम भी करेंगे तो हमारे लिए वो ही पर्याप्त रहेगा। जो फ़ायदा उन सभी को मिला वही फ़ायदा हम सभी को मिल सकता है। तो ये जो है कि रोग के लिए जो हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे इससे लोग होते हैं, सरासर झूठ है, गलत बातें हैं, ये भ्रांतियाँ हैं, अज्ञानता है, मूर्खता है। लेकिन रोगों का सही कारण जो हमें पता चला वो है, हम कहते हैं कि कॉज ऑफ डिजीज इज नथिंग बट ओनली एंड ओनली अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। फिर से बता दूं, रोगों का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल एक कारण है और वो कारण है शरीर के भीतर भरी हुई गंदगी। समझ में आ गया? हर किसी के समझ में आ गया? हाँ, तो रोगों का कारण फिर से एक बार दोहरा दूं, सारे रोगों का कारण, केवल एक नहीं, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे एसिडिटी से, कैंसर, XYZ, किडनी, हार्ट, आर्टरीज ब्लॉकेज, XYZ नाम दे दो, कोई भी A to Z में से, तो सारे रोगों का कारण केवल एक है और वो है शरीर के भीतर रुकी हुई गंदगी। समझ में आ गया? तो जब कारण गंदगी है तो निवारण क्या हो सकता है? निवारण क्या हो सकता है? सो सिंपल, सो सिंपल, वेरी गुड, तालियां। हाँ, इतनी सरल बात है, कहीं कोई मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में कहीं पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो सारी सृष्टि में कितने 84 लाख दुनिया कौन पढ़ने को गए हैं और किसको रोग हो गए? रोग उनको ही हुए जो पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो ये पढ़ाई गलत है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है कि सभी रोगों का कारण एक है और वो कारण है गंदगी। गंदगी हटा दो, रोग खत्म। इतनी सरल बात है। लेकिन आज तक हमने क्या किया? रोगों को हटाने की कोशिश की। देखो कितनी मूर्खता की। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कोई भी पैथी, कोई भी थेरेपी, सभी ने रोगों को हटाने की कोशिश की जो कभी हटने वाले न है न होंगे। हाँ, गंदगी हटाओ, क्योंकि रूट कोज जो है रोग का वो गंदगी है। जैसे कि समझने के लिए कि यहाँ परछाई पड़ती है, आकाश है और पदार्थ है, वहाँ परछाई आएगी आएगी आएगी। सो सिंपल। अब परछाई हटाना है तो हम परछाई पे काम करेंगे। परछाई को इस पे वो झाड़ू लगाएंगे, पोछे लगाएंगे, हाँ, खुदाई करेंगे, बुलडोज़र लगाएंगे, परछाई हटेगी? हटेगी? नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? परछाई क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि परछाई को अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। परछाई को खुद का अस्तित्व नहीं है। परछाई क्यों है? परछाई का कारण क्या है? नहीं बताएंगे? हाँ, अभी अभी मैंने पहले बता दिया। परछाई का कारण है पदार्थ और प्रकाश। प्रकाश को हटा दो, अंधेरा कर दो, परछाई पड़ेगी? परछाई गायब। अच्छा, प्रकाश है, पदार्थ हटा दो, जिसकी परछाई पड़ती है, पदार्थ हटा दो, प्रकाश है फिर भी अब परछाई पड़ेगी? सो सिंपल। इसका जो कोज है इसको हटाओ, नहीं कि परछाई को, मतलब कि रोगों को मत हटाओ।
रोगों को जो इसका रूट कोज है, कारण है, इसको हटाओ, जो हमने कभी नहीं किया, और इसीलिए हमें सफलता नहीं मिली। यहाँ क्या है कि रोगों का सही कारण हमें मिल गया। सही कारण है गंदगी। गंदगी को हटा दो, रोग गायब। चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे चार्ज हो, कैंसर हो, कोई भी ले लो ना, कोरोना हो, डेल्टा वेरिएंट हो, ओमिक्रॉन हो, H3N2 हो, कोई A to Z कोई भी रोग का नाम ले लो, सारे रोगों का कारण केवल और केवल एक गंदगी, और निवारण सभी का एक, गंदगी हटा दो, रोग हट जाएंगे। एकदम सरल बात है। हाँ, एकदम अज्ञानी, अनपढ़, छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े तक हर कोई समझ सकते हैं, इतना आसान है। दिस इज द मेडिकल साइंस। रियल मेडिकल साइंस ये है, बाकी सब झूठ है। तो आप प्रयोग करेंगे, आपके रोग हट जाएंगे, आपको भरोसा भी मिल जाएगा कि ये बात सही है। जब आप प्रयोग करेंगे तब आप कह सकेंगे। तब तक तो अब तो सुनना है, समझना है, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब परिणाम मिला गया। केवल सुनने से नहीं मिलेगा, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब परिणाम मिलेगा। चाहे कितने भी सालों से डायबिटीज़ हो, इंसुलिन भी लेते हो, अरे इससे गैंग्रीन हो गया हो, मरने के लिए वो पहुंच गए हैं, ऐसे लोग ठीक हो गए हैं। 154 kg वाला एक इंसान बॉम्बे में, जयंतीभाई सोनी, डायबिटीज़ था, इसके कारण आंखें चली गई थी। हाँ, वो देख गई थी। इतना शरीर, 154 किलो, मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसके कारण गैंग्रीन हो गया था, और गैंग्रीन के कारण पैर के उंगलियां काट दी गई थी। और अब डॉक्टर बताते थे, देखो दवाइयाँ तो चालू, और डॉक्टर बताते थे कि दोनों पैर काटने पड़ेंगे, घुटनों से ऊपर के भाग से, दोनों पैर। हाँ, अब क्या जीना, कैसे जीना, ऐसे जीवन में क्या आनंद। लेकिन उन्होंने NDS फॉलो किया, सब कुछ ठीक हो गया। 154 kg वेट वाला 54 kg हो गया, मुझसे भी। हाँ, 54 kg। आंखें से चश्मे हट गए, जो चल नहीं पाते थे, घर में वॉकर से भी चलना पड़ता था, वो अब किलोमीटर्स चलने लगे। कार में तो वो बैठ भी नहीं सकते थे वज़न के कारण, क्योंकि इतना डिस्टेंस भी, फासला भी नहीं था स्टीयरिंग और सीट के बीच में। अब वो आसानी से बैठने लगे, और बॉम्बे से राजकोट तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने लगे। हाँ, ये सब कुछ यहाँ मिला है। किडनी वालों को लगता है तो किडनी का भी बता दूँ, आजकल डायलिसिस, तो डायलिसिस नॉर्मली हफ्ते में 2 बार से शुरू होता है। जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है 6 से ज़्यादा, तो डायलिसिस शुरू कर देते हैं डॉक्टर। अब ऐसे 2 डायलिसिस करवाते थे, दवाइयाँ लेते थे, डायलिसिस करते थे, फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ता जाता था। 3 हफ्ते में 3 बार करने लगे। ये सब कुछ चलता था। हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 5 बार, हफ्ते में 6 बार डेली डायलिसिस आ गया। कांतिभाई पटेल, महाराष्ट्र, दापोली डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी, इसकी बात करता हूँ, और वो वैसे कच्छी पटेल थे। तो अब दिन में 1 बार से लेकर फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ता गया, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार डायलिसिस। आप समझ सकते हैं, सारा दिन उठने से रात तक डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस। और फिर भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जो कुछ होता था हमने कर लिया, अब कुछ चांस नहीं है, अब आप घर जाओ, सेवा करो। इसने जब NDS फॉलो किया
जो क्रिएटिनिन 21 तक पहुंच गया था वो आ गया विद इन रेंज, एक हो गया। और सारी दवाइयाँ बंद, डायलिसिस बंद, और जो मरने वाला था वो खुद जिंदा हो गया और कितने सारे लोगों को जीवन दान दिया। तो ऐसे कोई भी, आजकल आर्टरी ब्लॉकेज का भी बहुत चल रहा है। तो आर्टरी ब्लॉकेज मेरे भैया को, मेरा छोटा भाई, 7 जगह आर्टरी ब्लॉकेज थी, एक आर्टरी 3 जगह ब्लॉकेज, कोई 100%, कोई 90% ऐसा। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अभी कोई चांस नहीं है बचने का। लेकिन हमने डॉक्टरों का कहा माना भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। एनडीएस फॉलो करने से केवल 1 महीने में सारी आर्टरीज खुल गई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, केवल 1 महीने में। तो ये चमत्कार है। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस है। मैं एक्सट्रीम आपको बताता हूँ। कैंसर, जहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। एक बार रात 2 बजे मुझे फ़ोन आया कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैंने बताया आशीर्वाद, और रात 2 बजे? तो उसने सारी हिस्ट्री बताई, क्या करूं, मैं परेशान हूं, मुझे कैंसर कई सालों से है, ये सारी सब कुछ दवाइयाँ ली, ये कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब कुछ करवाया। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और मैं भी इतना परेशान हूँ कि मैंने भी तय कर लिया है कि अब मुझे जीना नहीं है, अब मुझे मर जाना है। आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। तो मैंने सोचा कि मरने से पहले आपका आशीर्वाद ले लूं। मैंने बताया कि डॉक्टर ने बता दिया है, आपने भी तय कर लिया है मरना, तो मरो। लेकिन क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ये कहना हमें ठीक नहीं लगता। पहले मैं मेरा भी तो देख लूं, मेरा तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो उनको मैंने क्या बताया कि आप, और मरना तो है हर किसी को, तो लेकिन ऐसे क्यों मरते हो। हमने ऐसा सुना है कि जो लोग सुसाइड करके मरते हैं वो, उनको उनकी कुछ अधोगति होती है या उनकी आत्मा भटकती रहती है, ऐसा हमने सुना है। तो ऐसी मौत आप क्यों मरते हो? मरना है तो भूखे मरो। मतलब मैंने क्या बताया, लंघनम परम औषधम, उसने वो पकड़ लिया और उसने बताया कि अभी मैं वो ही करूँगा। और यदि जिंदा रह गया, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, यदि मैं जिंदा रह गया तो मैं सारा जीवन आपको प्रॉमिस देता हूँ उनका काम नहीं करूँगा, मैं सेवा में लग जाऊँगा, सारा मेरा जीवन सेवा में समर्पित कर दूँगा। ऐसा जो ये हरियाणा का सुरेश मलिक करके हैं, तो वो जिंदा हो गए और आज उन्होंने ये सेवा का कहते हैं ना, समर्पित हो गए हैं। और बहुत सारे लोग कि वो वहाँ सेवा कर रहे हैं। वो है हिमाचल प्रदेश, मंडी डिस्ट्रिक्ट, सुंदरनगर दिव्याशीष आश्रम। तो वहाँ हर कोई सारी दुनिया में से जाते हैं, जा सकते हैं, और वो निःशुल्क सभी की ट्रीटमेंट वहाँ कर रहे हैं। और ज़्यादातर वहाँ किडनी और कैंसर वाले लोग जाते हैं, कोई भी जा सकते हैं और सभी का वहाँ फ़ायदा ही होता है। तो उसी आश्रम में एक अस्थमा पेशेंट थी। अस्थमा में भी बहुत लोग परेशान होते हैं। तो उड़ीसा की रहने वाली, वहाँ पढ़ाई की, बाद में संसार त्याग दिया, सन्यासिनी हो गई। और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने आपको बताया दिव्याशीष आश्रम में उन्होंने आश्रम बना लिया और वहाँ वो भक्ति करती थी भगवान की। लेकिन मन
नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था, क्योंकि अस्थमा थी, B12 कम था, D3 कम था, हीमोग्लोबिन कम था और बहुत सारे शारीरिक समस्याएं थी। तो इसके कारण वो प्रभु भजन, प्रभु भक्ति भी नहीं कर पाती थी। लेकिन ये NDS फॉलो करने से उनको भी फ़ायदा मिल गया। तो ये आनंदीमा नाम है उनका। आनंदीमा और सुरेश मलिक दोनों मिलके वो आश्रम वहाँ बनाया है और वीडियो सुनकर YouTube पे लोगों ने अपनी सेवा वहाँ भेजी। उनके पास तो कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन ये सारी दुनिया में से एक सेवा का सोर्स चला और उनको मिल गए और उन्होंने वहाँ इसका सदुपयोग किया। हर कोई वहाँ जा सकते हैं। तो कोई भी रोग ले लो, मेरा ये कहना है, ज़्यादातर रोग मैंने कवर के लिए, लेकिन कोई भी रोग आप कहेंगे, ये पाइल्स हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, किडनी के हो, हार्ट के हो, जिसके भी आप बताओ, हर कोई रोग ठीक हुए। कैसे हुए? जो मैंने आपको बताया, सफाई से। तो सफाई कैसे करना है? तो ये सफाई के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, हम 3 बताते हैं। 3 इसलिए कि जो आसान है, हम हमारे घर से कर सकते हैं और कम से कम पैसे में कर सकते हैं। यानी कि ना कोई धन खर्च करना है, ना समय, ना शक्ति, अपने हाथों से, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 रास्ते हम बताते हैं। इसमें सबसे पहला है, वो है संजीवनी क्रिया। देखो, अब से आप वो करना है, डॉक्टर जिसको बनना है, अपने रोग हटाने हैं, अब जीरो समय, जीरो, आप देखेंगे केवल 10 मिनट में डॉक्टर बन जाएंगे, केवल 10 मिनट, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो एक है संजीवनी, या जिसको हम एनिमा कहते हैं। तो इसका मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सुबह शाम 2 बार 3 महीने तक करना है। ये प्रिस्क्रिप्शन आपको सुबह शाम 2 बार 3 महीने तक संजीवनी क्रिया या तो एनिमा करना है, ये एक प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा, उठने के बाद 8 घंटे तक लंघन करना है, यानी कि ब्रेकफास्ट को ब्रेक करना है। ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट शेल ब्रेक यू फास्ट। यानी कि उठने के बाद 8 घंटे तक उपवास, उठने के बाद 8 घंटे तक लंघन, उठने के बाद 8 घंटे। एयर फास्टिंग भी कह सकते हैं इसको, निर्जल उपवास भी कह सकते हैं इसको, ऑटोफेगी भी कह सकते हैं, जो भी नाम देना है, 8 घंटों के लिए। बाद में तीसरी प्रिस्क्रिप्शन, वो है सफाई करने वाला जूस। जो आपने जूस पिया ना, ऐसा जूस स्वादिष्ट बना के पीना है। और इसमें आंवले अवश्य डालना है। फ्रेश मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्रोज़न मिलते हैं तो फ्रोज़न, लेकिन 2 से 3 आंवले पर हेड पर डे। ये इतना आप करेंगे तो आपकी 3 महीने में ज़्यादातर अंदरूनी सफाई हो जाएगी। और जैसे जैसे सफाई होती जाएगी, आपके रोग कम होते जाएंगे, और जैसे पूर्ण सफाई हो जाएगी, आपके कोई भी रोग हो चले जाएंगे। कोई दवाई की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाई जो आप लेते हैं, ये भी धीरे 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 जैसे रोगों में सुधार आता है, उस हिसाब से दवाई कम करते जाओ। और ज़्यादातर लोगों को केवल 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में, कोई ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ रहेंगे जिसको ज़्यादा समय लगेगा। बाकी ज़्यादातर रोग तो 3 महीने में ठीक हो जाएंगे और दवाइयाँ बंद हो जाएगी। और अब ये दवाइयाँ परमानेंटली बंद हो जाएगी, कभी भी कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमें आज 31 साल से कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तक अब कोई दवाई की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये सभी के लिए यही लागू होगा। तो अब पता चल गया 3 तरीके से सफाई, 3 टूल्स। फिर से रिपीट करता हूँ, आप डॉक्टर बन गए केवल 5 महीने में, 10 भी नहीं, इतना ही करना है, इतना ही प्रिस्क्रिप्शन सभी के लिए, कोई व्यक्ति के लिए खास नहीं, कोई रोग के लिए खास नहीं। उठने के साथ और सोने के पहले दिन में 2 बार संजीवनी क्रिया यानी कि एनिमा। दूसरा, उठने के बाद 8 घंटों का लंघन फास्टिंग। तीसरा, जब लंघन छोड़ते हैं, फास्टिंग छोड़ते हैं, तो ब्रेकफास्ट में अब लेना है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, वो चाहे आंवले का हो या फिर करेला का हो, इससे भी सफाई होती है। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ, अनार है, अनार के छिलके का रस, इससे भी सफाई होती है। तो ऐसे बहुत सारे भगवान ने औषधियाँ दी है जो सफाई करने वाली है। तो इससे सफाई कर लेना है दिन में 1 बार। तो हो गया ये 3 सफाई, 3 तरीके से, 3 टूल्स से। एक संजीवनी, दूसरा लंघन और तीसरा क्लींसिंग जूस। मान लो 4 बजे उठे हैं, 4 बजे संजीवनी क्रिया कर लेना है और सोने के पहले करना है एक। दूसरा, 4 बजे से लेकर कम से कम 12 बजे तक पेट में, और 12 बजे अब ये गुसबेरी यानी कि आंवले वाला जूस, या तो मोरिंगा जूस, मोरिंगा के पत्ते का या करेला का या अनार के छिलके का, कोई भी जिससे सफाई हो गया। तो 12 बजे तक का ये शेड्यूल हो गया। अब हम रात 10 बजे सोते हैं, तो 12 से 10 बजे तक अब क्या खाना है। तो जब तक हमारे रोग नहीं हट जाते, जब तक ये सफाई की प्रक्रिया चलती है, तब तक खाने पीने की सोचना ही नहीं है, भूल जाना है खाना। तब तक हमारा सूत्र, उपवास उत्तम है, खाना खराब है। कब तक? जब तक रोग हट जाए। बाकी खाना है, अभी तक खाया है, जिंदगी भर खाना है, लेकिन जब तक रोग ना हट जाए, सफाई की पीरियड चल रही है, तब तक खाने का नहीं सोचना। लेकिन बिना खाए नहीं रह पाएंगे। तो अब हमारी पसंद का कोई भी जूस दोपहर 12 से लेकर रात 10 बजे तक, जब तक सोते नहीं हैं तब तक, अब अपनी पसंद का कोई भी जूस पर्याप्त मात्रा में, जितनी ज़रूरत उतना, ज़्यादा नहीं। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, अति सर्वत्र वर्ज्य, ज़्यादा नहीं लेना है, कम से कम मात्रा में जितनी ज़रूरत है जूस लेना है। हो गया, इतनी समझ में आ गया तो रोग भाग जाएंगे। इतना ही करना है। 3 प्रिस्क्रिप्शन और चौथा क्या खाए जब तक रोग ना हट जाए। फिर से एक बार बता दूं, किसी के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। रोगों को हटाने के लिए, रोग चाहे कोई भी हो, एक ही है, उठने के साथ सोने के पहले 2 बार संजीवनी क्रिया एनिमा, उठने के बाद 8 घंटों का लंघन उपवास, और 8 घंटे समाप्त होते जो ब्रेक करते हैं ब्रेकफास्ट, इसमें क्लींसिंग जूस। और बाद में जो समय जितना बचता है 12 से जब सोते हैं तब तक अपनी पसंद का कोई भी पत्ती, सलाद, सब्जी, फलों का जूस, फूल, मुंह से कभी उल्टी होकर या तो नाक से सर्दी जुकाम होकर या तो फोड़ा होकर शरीर में से कहीं से भी निकलेगा तो डरना नहीं है। और ऐसे नहीं निकलती तो बुखार आएगा
तो भी डरना नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो एनिमा अवश्य शुरू कर देना। दस्त हो जाए तो भी एनिमा लेना, बुखार आ जाए तो भी एनिमा, सर्दी जुकाम हो जाए तो भी एनिमा, सर दर्द होने लगे तो भी एनिमा, चक्कर आने लगे तो भी एनिमा अवश्य लेते रहना है। इतना करेंगे 3 महीने तक, किसी की सुनना नहीं है। नहीं तो हम सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग, हाँ, लोगों की बातों में आ जाएंगे तो हम ये सब कुछ बंद कर देंगे। और इसीलिए बताया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो हमारा ये समय न बिगड़ जाए, बीत जाए। हाँ, किसी की सुनना नहीं है। बहुत सारे डराने वाले आएंगे और डराने वाले बाहर के नहीं होंगे, हमारे ही रिश्तेदार होंगे, हमारे ही घर के होंगे। पति को पत्नी डराएगा, पत्नी को पति डराएगी, हाँ, पुत्र डराएंगे, पुत्री डराएंगी, पौत्र डराएंगे। हाँ, हमारे जितने करीबी है वो ही हमारी साधना में बाधा डालेंगे और कोई बाहर से आने वाले नहीं है। तो कोई जब हमें कोई रोग होता है, हमें सर दर्द भी होता है, तो न पत्नी, न पुत्र, न पुत्री, न माँ बाप, कोई हमें साथ देने वाले नहीं है। हाँ, कोई साथ नहीं दे सकते, देना चाहते हैं तो भी नहीं दे सकते। तो किसी की सुनना नहीं है। हमारा जीवन साथी, हमारा जीवन संगाती कोई नहीं है, केवल हमारा शरीर है। तो हमें शरीर को ठीक रखना है। इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो काया को निरोगी रखो, वही सुख है, और कोई सुख दुनिया में है ही नहीं। तो इसको ऐसे निरोगी रख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। जब ये सफाई चलेगी, कूड़ा कचरा निकलेगा, तो इससे भी डरना नहीं है। नहीं मर गए तो बंद हो जाएगा तो फायदा नहीं मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ। अब है कि सारा जीवन अब हम कैसे जिए। रोग तो हट गए, हमारे हट गए, अब कैसे जीवन जीना है। तो और जितने प्राणी जीवन जीते हैं 84 लाख योनियाँ, उसी तरह हमें जीवन जीना है। कैसे वो जीते हैं, जहाँ तक शरीर का सवाल है, वो जब नींद खुलती है उठ जाते हैं और अपना काम में लग जाते हैं। जब भूख लगती है खाते हैं, जब प्यास लगती है पीते हैं, जब नींद आती है सो जाते हैं। तो सबका मालिक एक है। हमको भी, इंसान को भी वही भगवान ने बनाया। तो हमारे लिए भी यही नियम लागू होते हैं। तो अब कम से कम इतना सोना, कम से कम इतना पीना, कम से कम इतना खाना, इतनी कैलोरी, हाँ, इतना कैल्शियम, इतना पोटेशियम, इतनी प्रोटीन, सारी गलत बातें हैं, सारा झूठ है, फैलाया गया है। किसी को नहीं मानना है।